हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। वो हमारी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कहा जाए तो वैसे हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इसी का नेक्स्ट पार्ट है और इसी के अंदर की एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन रियल लाइफ में भी और वैसे भी आपने जब भी आप केमिस्ट्री का कोई भी टर्म पढ़ते होंगे वहां आपने बहुत जगह इसका यूज होते हुए सुना होगा कि इसमें हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, इसमें हमारी ये बॉन्डिंग लगती है, उसमें वो लगती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको मतलब सुना बहुत लोगों ने है, लेकिन इसके बारे में एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि ये होती कैसे है, जनरेट कैसे होती है, फॉर्म कैसे होती है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में टोटल समझने वाले हैं। देन हमारी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका रिलेशन क्या होता है बायोलॉजिकल एक्शन से, तो वो भी हम यहां समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बायोलॉजिकल एक्शन पे किस तरह से इफेक्ट करती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यहां पे हम इसको समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वर्ड से आप यहां पे समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन का मतलब यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। किसका यूज हो रहा है? हाइड्रोजन का यूज हो रहा है यहां पे। अब बात आती है, आपने 3 कंपाउंड ऐसे सुने होंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं, जिसको हम जो है इस शॉर्टकट से याद रखते हैं हमेशा, फोन। इसमें हमारे 3 कंपाउंड कौन से आते हैं? पहला हमारा हो जाता है यहाँ फ्लोरीन, देन हमारा यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीजन, देन हमारा यहाँ पे हो जाता है नाइट्रोजन। तो ये हमारे होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, है ना फ्रेंड। तो इसी तरह के ये हमारे कंपाउंड तीनों फॉर्म हो जाते हैं। अब अगर हमारा हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर बॉन्ड में आता है, रिलेशन में आता है, तब क्या होगा कि हमारा ये कंपाउंड, जैसे समझते हैं कि इसने ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ आ गया है, तो अगर ये हम इसको स्टेबल वगैरह बाद में करेंगे, मतलब जो बॉन्ड वगैरह है, अभी हम सिर्फ समझते हैं कि मानो ये यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन के साथ अगर कनेक्शन में आता है, रिलेशन में आता है, देन क्या होगा, ये हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो वैसे तो शेयरिंग हमारी यहाँ पे डबल बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो ये है CH4 का, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये समझ लो CH4 का एग्जाम्पल है हमारा। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को स्टेबल फॉर्म होने के लिए 2 चाहिए, तो वो इस तरह हमारा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ये 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए। तो इसके स्टेबल कंपाउंड हमारे क्या क्या होते हैं, या तो 2 होंगे या लास्ट ऑर्बिटल में 8 होने चाहिए। कार्बन की बात करें, इसके पास 4 होते हैं, तो ये क्या करेगा, 4 बॉन्डों के साथ शेयरिंग करेगा। और अगर हम इसके टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी हमारे 8 होते हैं। तो इस तरह एक CH4 जो हमारा कंपाउंड होता है वो एक स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इसी स्टेबल फॉर्म को बनाने के लिए हर जो भी हमारे एटम होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा जनरल है, लेकिन बहुत लोगों के जो है दिमाग से ये बात निकल जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है हमारा वो भी शेयरिंग करने के लिए, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे करता है। तो इसने क्या किया, जैसे फ्लोरीन अगर इसके साथ कंपाउंड बनता है, तो फ्लोरीन जो हमारा है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एग्जाम्पल समझो कि मतलब कोई भी 2 दोस्त आपस में उनके बन गई, 2 दोस्ती हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। अब क्या हो गया, जैसे मान लो ये हमारा एक A दोस्त है, ये हमारा B दोस्त है, इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, रूम शेयर, रूम पार्टनर बन गए। अब क्या होगा, जो दोस्त इसमें थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होगा, थोड़ा मतलब एटीट्यूड वाला होगा, अच्छे से रहता होगा और बात बात पे नाराज होता होगा, उस दोस्त की ज्यादा चलती होगी उस रूम में। मतलब ये समझो कि अगर इसने बोल दिया, A अगर ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में, तो A बोल देगा कि भाई मुझे खाना तू बनाएगा, तो फिर B बनाएगा, मतलब B क्या हो जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये आता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह से इनमें जो हमारा हो जाता है कि इसमें फ्लोरीन, ये हमारे थोड़े मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, थोड़े मोर डेंजरस और अच्छे कंपाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी तरफ सभी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब क्या होगा कि ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हम इसको डिनोट करते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज से। ये हो जाता है हमारा डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन थे इसने अपनी तरफ खींच लिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। लेकिन ये चार्ज हमारे पार्शियली फॉर्म में जनरेट होते हैं। पार्शियली फॉर्म में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ पे बॉन्ड तो हमारा अभी भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड हमारा टूट गया हो या ब्रेक हो गया हो, बॉन्ड हमारा अभी भी है। इस वजह से इन पे जो है सिर्फ पार्शियली चार्ज हमारा डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड की हमारी फॉर्मेशन होती है, एक तरफ हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और एक तरफ हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये कब होता है, जब हमारा हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। अब समझते हैं हम कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और उनमें इन चीजों का क्या रोल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं उससे लेते हैं। तो मानिए हमने एग्जांपल ले लिया H2O, एक और हम लेते हैं। तो इसका हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारा कुछ इस तरह फॉर्म होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। एक और ले लेते हैं हम,
आपको ये भी हम बता देंगे कि ये अलग अलग क्यों लिए हैं और सिंगल क्यों लिए, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप अभी ये समझिए क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हमारा H2O का बन गया, ये बन गया। अब वही मैंने बताया कि यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे इधर खिंच जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सेम इसके साथ होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी है तो इससे हमारे इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएंगे, तो इधर हमारा आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सेम इधर हो रहा है, यहाँ आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक चीज पता है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे कोई भी हमारा कमजोर हो रहा है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं से भी चाहे उसको बॉन्ड मिले, वो क्या करेगा, लड़ता है कि हमें बॉन्ड चाहिए और हमें जो है स्टेबल होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो हमारा कंपाउंड है हाइड्रोजन वाला, ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कम स्टेबल है, क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इस पे क्या है, अभी कम चार्ज है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड हमारा क्या है, ऑक्सीजन। और हमारा कंसेप्ट क्या था कि अगर इन तीनों में से किसी के साथ हमारा हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो ये वाले हमारा जो है इस तरह से हमारी पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव जनरेट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि ये हमारा कम वाला है तो ये क्या करेगा, किसी ज्यादा वाले के पास जाएगा और अपने आप से शेयरिंग बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड में ध्यान दें तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है ना। यही तो यहाँ पे कंडीशन हुई कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने इससे ले लिए तो इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने इससे लिए हैं तो ये इससे वापस तो ले नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं, ये दूसरे कंपाउंड के साथ, यहाँ पे दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड शेयरिंग करने लगते हैं। तो जैसे ये मानो कि यहाँ पर ये वाला हमारा है पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये हमारा पार्शियली नेगेटिव, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन की तरह एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इसी बॉन्ड को हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इसने क्या किया, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड। और ये बॉन्ड बना क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, पार्शियली मतलब इलेक्ट्रॉन रिच था, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सेम हमारा आगे भी होता है कि मानो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये वाला हमारे इस वाले के साथ, किसी के साथ भी मतलब क्या करेंगे, ये हमारा डॉटेड लाइन में यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब बचा हमारा ये वाला एक है, ये क्या करेगा, इस वाले के साथ बना लेगा, तो ये हमारा इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। अब बचा हमारा ये वाला, तो ये वाला हमारा बना देगा इस वाले के साथ। तो अगर ये 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाता तो आप समझ जाते कि इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ इस तरह बॉन्ड बना लिया कि ये समझो ये हमारा क्या है, H अगेन ये H यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इसके साथ बना लिया यहाँ पे बॉन्ड, ये हमारा यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया। तो इस तरह क्या हुआ, ये एक डॉटेड लाइन, इसको हम जो है डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस तरह के बॉन्ड में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं और इसी को यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। सिंपल है फ्रेंड। अब ये हमारी जो है दो टाइप से होती है। आप ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे एक्चुअल में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, और शायद ही आप इसको ना भूलें और आप इसको पहचान भी सकते हैं। अगर आपके सामने कोई कंपाउंड दे दिया जाए और अगर उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे या फिर कोई भी मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई FON वाला कंपाउंड होगा तो आप पहचान लेंगे कि इसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। ये हमारी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, सेम हमारा लिखा हुआ है, नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। देन हमारा यहाँ पे ये दो तरह से आता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इसमें कुछ नहीं है, बस आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गए। मेन कंसेप्ट ये है, इंटरमोलिकुलर होता है कि मतलब अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हमारा कंपाउंड है उनके बीच ही हमारी अगर शेयरिंग हो रही हो तो। एग्जाम्पल समझिए, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। यहाँ यही हमारा है कि H2O था हमारा मॉलिक्यूल, तो एक ये हमारा H2O मॉलिक्यूल, एक ये हमारा H2O मॉलिक्यूल, एक ये हमारा H2O मॉलिक्यूल, यानी कि कंपाउंड जो हमारे वो अलग अलग हैं। और इसके ऑक्सीजन ने हमारे इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसके ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर इसके मतलब क्या है, यहाँ पे वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और उसके साथ क्या कर रहे हैं, मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या लिया, NH3 ले लिया, फिर देन अगेन NH3, देन अगेन NH3, यानी कि ये अलग अलग कंपाउंड है। और इसमें क्या होगा, जैसे ये N हमारा हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही FON के अंदर आ रहा है, ये आपको याद रखना है, FON फोन के अंदर आ रहा है, तो ये है हाइड्रोजन, इसके साथ ये डॉटेड लाइन में बॉन्ड बना रहा है, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर।
अब हम समझते हैं अपना दूसरा हमारा आज का वो टाइप है इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होती है, इसके लिए ये वो है कि जो हमारी इंटरमोलिकुलर थी इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग थे और उनके बीच में ये हो रही थी, लेकिन जो हमारी इंट्रामोलिकुलर है इसमें हमारा मॉलिक्यूल्स पूरा जो हमारा एक कंपाउंड है ना बड़ा वाला वो हमारा एक ही है और उसी के अंदर जो है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, हमने सैलिसिलिक एसिड के बारे में स्टडी किया था, आप लोगों ने भी देखा था थर्ड सेम में। तो ये क्या होता है, एक फिनॉल ग्रुप होता है, इसके यहाँ पे COOH ये हमारा इस तरह लगा होता है फिनॉल की रिएक्शन में, हमने ये देखा था। ठीक है, अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें थोड़ा सा रीअरेंज करके तो ये हमारी हो गई रिएक्शन फिनॉल, देखिए यहाँ OH हो गया हमारा ग्रुप, और अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो COH और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाले हाइड्रोजन इनके बीच क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वही मैंने बताया FON के अंदर हमारा कंपाउंड आता है और ये हमारा क्या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों जहाँ पे मिल जाए इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है और इसी को जहाँ पे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोग यहाँ पे ये समझ गए होंगे, कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पे क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर्स में हमारे अलग अलग दो कंपाउंड्स हैं और इंट्रामोलिकुलर्स में हमारा एक ही कंपाउंड है, बस उसी के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा है। एग्जांपल हमारा सैलिसिलिक एसिड। अब हम समझते हैं कि इसका इंपोर्टेंस क्या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब हमारी बॉडी में ये क्या हेल्प कर रही है। पहली बात ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये अपने आप ही मतलब फॉर्म, आप ये बताओ सैलिसिलिक एसिड है तो इसमें ऑटोमेटिक ये फॉर्म हो गई कुछ सिचुएशन को पाके, तो इस तरह से ये हमारी फॉर्म हो जाती है। तो इसका ये सिंपल मतलब है कि ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। अब या तो उसको इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो हम यहाँ समझ लेते हैं। अब चेंज कर सकते हैं, जैसे अब ये हमारे होते तो ड्रग्स ही हैं, सैलिसिलिक एसिड है तो ये हमारा एक ड्रग्स ही तो है, अमोनिया वगैरह ये सारे के सारे हमारे ड्रग्स ही होते हैं ना। तो बस आप ये समझ लें कि ये ड्रग्स ही होते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एक्शन पे भी इफेक्ट डालेंगे कि अगर हम कोई ड्रग खाते हैं तो उसका इफेक्ट होगा। पहले क्या है कि अगर जो इंट्रामोलिकुलर वाला बनता है, इंट्रामोलिकुलर यही हमारा सेम सब्सटेंस में अगर ये बनता है तो ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी, इन तीनों को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी उस ड्रग की। अगर वो ड्रग हमारा फॉर्म होता है इंट्रामोलिकुलर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्म हो जाती है देन हमारी ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, मतलब अलग अलग दो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, वो क्या करेगी, हमारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी इन तीनों को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। देन हमारा आता है कि जेनेटिक कोड, आपने देखे होंगे कुछ, ये हमारे में वैसे अभी इतना नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो जेनेटिक जो हमारी इंजीनियरिंग होती है उसमें जो हमारे फॉर्म होते हैं उसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वो हम आगे देखेंगे। बाकी क्या है कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। बाकी क्या होता है, कई जगह वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं फॉर्म होती है तो उससे हमारी जो है वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे एक्चुअल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और अगर आपसे कभी कोई कंपाउंड दिखा के भी कोई पूछता है कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है कि नहीं है, कैसे क्या है, तो आप लोग उसको अच्छे से कर देंगे। बाकी ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया, आप जो कमेंट करके हमको जरूर बताना इस वीडियो के। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। बाकी जो भी प्रीवियस वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए carevelpharma.in आगे लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए हो तो। थैंक यू।